सो अब तक जो लड़की सिद्धार्थ को भूत पिशाच का फरेब दे रही थी, अब अचानक ही परी चेहरा लगने लगी। सिद्धार्थ ने बात बढ़ाने की गरज से कहा, लिसन, ये मेरी सीट है, जानती हो। रूहानी मगर सर्द सी आवाज। सिद्धार्थ की इच्छा हुई कि लड़की बोलती रहे, मगर लड़की को जितना कहना था उसने कह दिया था। हाँ, उसकी थकी थकी सी आंखें अब सिद्धार्थ पर से हटकर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। 2 पल की खामोशी रही। लड़की के जवाब ने आगे बात बढ़ाने की संभावना ही बंद कर दी थी और इसी बात से सिद्धार्थ खिंच भी उठा था। उसने फिर भी उसी स्वर में कहा, जानती हो तो फिर बैठे क्यों हो? अपनी सीट देखो या फिर विदाउट टिकट हो। यह मेरी सीट है। लड़की ने बाहर देखते हुए ही अनमने से जवाब दिया। अच्छा, देन लेट द टीटी डिसाइड। कहकर सिद्धार्थ कंबल से बाहर निकलने लगा। उसने ही बैठाया है। लड़की ने सिद्धार्थ के चेहरे को एक ठहरी हुई निगाह डालते हुए देखा। उसकी निगाह में सादापन था और वह निगाह इतनी देर तक सिद्धार्थ के चेहरे पर जमी रही कि सिद्धार्थ कुछ तय नहीं कर सका। जब लड़की की नजरें हटकर वापस खिड़की के बाहर झांकने लगी, तब वो अपना गुस्सा किसी अनदेखे पर निकालते हुए भुनभुनाया, दिस होल ब्लडी सिस्टम इज करप्ट। ठीक है, लेट मी कॉल आरपीएफ देन। कहते हुए सिद्धार्थ कंबल से बाहर निकल आया। सुनो, लड़की की रूहानी आवाज थोड़ी तेज हुई। कहो। सिद्धार्थ तो यही चाहता था कि लड़की किसी बहाने से ही बात करे। 2-3 घंटे का सफर रह गया है, क्यों बिना वजह? लड़की ने जो आधी बात कही, सिद्धार्थ उसे पूरी तरह समझ गया और बोला, हाँ तो ऐसे कहो ना। कहते हुए सिद्धार्थ फौरन कंबल में घुस आया। उसे बचे हुए 2-3 घंटे खुशगवार गुजरने की उम्मीद बन गई थी। लड़की उसकी इस बात से मुस्कुरा कर रह गई थी। ठंड बहुत है, लगता है अटेंडेंट ने टेम्परेचर कम कर दिया है। सिद्धार्थ ने फिर बातों का सिरा खोलना चाहा। लड़की ने मामला मुख्तसर कर दिया। आप कंबल में पांव डाल सकती हैं। सिद्धार्थ ने फिर बात का सिरा खोला। मुझे ठंड नहीं लगती। लड़की ने अजीब सा जवाब दिया और पांव ऊपर कर बैठ गई। आप क्या करती हैं? सिद्धार्थ ने अब बात का सिरा बदला। उसे इस बात का जवाब मिलने की उम्मीद थी। पढ़ती हूं। लड़की ने खिड़की के बाहर फिर से नजर जमाते हुए कहा। कहाँ? जहां यह ट्रेन जा रही है, मतलब कोलाघाट? हाँ, कवि गुरु में। सिद्धार्थ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़की ने एक उबी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, आप रात भर यूं ही बोलते रहेंगे क्या? लड़की की यह बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा झेंप गया और वही झेंप मिटाते हुए उसने जवाब दिया, सॉरी, इफ यू वांट टू स्लीप प्लीज स्लीप। मुझे लगा कि 2-1 घंटे की बात है, बातें करते निकल जाएगा वक्त। मैं रात भर की जागी हूं। कहते हुए लड़की ने आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने भी अपने पांव समेट लिए। लड़की थोड़ा और निढाल हुई और सीट की टेक लगाकर ही अधलेटी सी हो गई। सिद्धार्थ एकटक लड़की के नोक पलक निहारता रहा। उसकी खूबसूरती की खुमारी या शराब के नशे में दोबारा कब उसकी आंख लगी, उसे पता ही नहीं चला। उसकी आवाज सीधे चेतन की कर्कश आवाज से खुली, चल बे, उठ, ससुराल आ गया। चेतन ने सिद्धार्थ को झकझोरते हुए कहा। सिद्धार्थ की आंख खुली और उसने चेतन को हटाकर हतप्रभ होते हुए कहा, वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? चेतन ने साइड लोअर की सीट से सिद्धार्थ का भी बैग निकालते हुए पूछा। वो लड़की जो यहाँ। सिद्धार्थ ने आधा ही कहा था कि चेतन ने टोक दिया, साले तुझे रेलवे की सीट भी हनीमून बेड ही दिखती है। रुद्र प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रहा होगा, मैं उतर रहा हूं, जल्दी आ जाइयो। सिद्धार्थ ने चेतन की इस बात का जवाब नहीं दिया। वह अजीब पसोपेश में था और इसी स्थिति में पड़े हुए ही वह रात की बात याद करने लगा। शराब, दरवाजा, काया, चीख और फिर वो लड़की। उसने अपना माथा पकड़ लिया जो अब भारी था। फिर भी उसे सारी बातें ठीक ठीक याद थी। उसका अर्थ था कि वह सपना नहीं देख रहा था। लड़की को उसने सीट दी थी, शिष्टाचारवश भी वह उसे जगा सकती थी, शुक्रिया कह सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मायूस सा वह उठा और अपना बैग कंधे पर लाद कर
ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर उतरकर चेतन और सिद्धार्थ ने देखा कि रुद्र पिछले कोच में उन्हें ढूंढ रहा है। चेतन ने रुद्र को आवाज दी और दोनों रुद्र की ओर बढ़ गए। 2 महीने की छुट्टी के बाद मिले दोस्त बरसों से बिछड़े आशिकों की तरह गले मिले, और गले मिलने की इसी क्रम में सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फैलती चली गईं। सिद्धार्थ ने देखा वो लड़की अब ट्रेन से उतर रही है। सिद्धार्थ को अपनी हड़बड़ी पर हंसी आई। उसे दुख भी हुआ कि उसने यह क्यों नहीं सोचा कि लड़की शायद वॉशरूम भी जा सकती है। इतना सब देखते समझते ही उसने अपने दिमाग में ही कुछ पकाया और रुद्र से अलग होते हुए कहा, बेटा चेतन, तुम रुद्र की मोटरसाइकिल से निकलो। और आप पापा जी? चेतन ने माकूल सवाल किया। हम ऑटो से आ रहे हैं, सामान लेकर। इतना सामान लेकर मोटरसाइकिल से जा नहीं पाएंगे। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने दोनों बैग लिए और आगे की ओर बढ़ गया। लड़की ट्रेन से उतरकर ऑटो स्टैंड पर ऑटो का वेट कर रही कि सिद्धार्थ पीछे पहुंच गया। दे दो, सिद्धार्थ ने पहुंचकर पीछे से ही कहा। क्या? लड़की पीछे घूमी और सिद्धार्थ को देखते हुए अचरज से पूछा, तुमने थैंक यू तक नहीं कहा? तो मैंने सोचा कि सीट के पैसे ही मांग लूं। ला दो, सिद्धार्थ ने इस भाव से कहा कि लड़की मुस्कुरा पड़ी, मगर बोली कुछ नहीं। ऑटो का इंतजार करती रही। सिद्धार्थ ने देखा कि बातचीत के सभी रास्ते बंद हो रहे हैं, तो उसने फिर एक मौका लेते हुए कहा, अच्छा सुनो, यहाँ अभी शेयर्ड ऑटो मिलेगी नहीं। मेरे पास सामान ज़्यादा है तो मैं ऑटो रिजर्व ही करूँगा। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारे रास्ते में ही, लड़की ने धीमी आवाज में ही कहा। तो फिर चलो। अगर तुम ठीक समझो तो चलो। वैसे तुम ठीक समझ सकती हो, मैं अच्छा लड़का हूं। जानती हूं, लड़की ने फिर रहस्यमयी बात की। सिद्धार्थ को बहरहाल उसके रहस्य से कोई मतलब नहीं था। वो उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था और अब की दफा जागे हुए बिताना चाहता था। सिद्धार्थ ने हाथ देकर ऑटो बुला लिया। उसने अपना सामान ऑटो की पीछे वाली जगह में ठोस दिया और फिर दोनों ही ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गए। ऑटो के चलते ही सिद्धार्थ को उससे बातचीत की उम्मीद थी, मगर वह कुछ नहीं बोली। उसका अर्थ यह नहीं था कि वह सिद्धार्थ की अपेक्षा कर रही थी। बाहर देखते हुए जब अपनी नजर भीतर की ओर करती और उसकी आंखें सिद्धार्थ से मिल जाती तो वह मुस्कुरा भर देती, बस इतना ही। बोलती कुछ नहीं। सिद्धार्थ अपनी तरफ से कोशिश कर हार चुका था, इसीलिए उसने अब की जल्दीबाजी नहीं दिखाई। एक बोझिल खामोशी के बीच ही दोनों वक्त गुजारते रहे। ऑटो थोड़ी देर तक इसी खामोशी के साथ चलती रही। सिद्धार्थ लड़की के हाथ, उसके बाल, झुमके देखता रहा और लड़की बाहर के लैंप पोस्ट गिनती रही। बस यहीं रोक दीजिए। थोड़ी देर बाद लड़की ने अचानक ही कहा। उसके कहते ही ऑटो वाले ने गाड़ी किनारे लगाकर रोक दी। लड़की अपनी ओर से धीमे से ही ऑटो से उतर गई और यूं सिद्धार्थ चाहता भी था और शिष्टाचारवश भी उसका उतरकर लड़की को गुड बाय कहना बनता था। सो वह भी ऑटो से नीचे उतर आया और नीचे उतरते ही जगह और माहौल देखकर उसके रगों में हजारों चींटियां सी रेंग गई। ऑटो मेचेदा चौक के ठीक बाहर वाले क्रिस्तानी कब्रिस्तान के बाहर रुकी थी। तुम यहां रहती हो? सिद्धार्थ ने असमंजस में ही पूछा। हां, लड़की ने फिर सादा जवाब दिया। मजाक मत करो, सिद्धार्थ ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं कभी मजाक नहीं करती। लड़की ने बात तो हंसकर कही, मगर खत्म करते करते उसके जबड़े तन गए। उसने सिद्धार्थ से नजर हटाते हुए ड्राइवर पर नजर गड़ाई और अपनी मुट्ठी में दबे नोट ऑटो वाले की ओर बढ़ा दिए। ऑटो वाले ने नोट का हाल देखा और उसे बिना छुए ही बोला, मैडम, ये बाबा आदम के जमाने का नोट कोई नहीं लेगा। सिद्धार्थ ने देखा कि नोट सचमुच पुराना था और लड़की के हाथ में पड़े पड़े और भी बदतर हो चुका था। ऑटो वाले के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने लड़की से कहा, रहने दो, यूं भी ऑटो मैंने रिजर्व की थी, मैं दे दूंगा। तुम्हारा उधार रहा, लड़की ने फिर रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया और मुड़कर अपने रास्ते चल दी। सुनो, सिद्धार्थ ने जाती हुई लड़की को टोका। वह रुकी। उसने अपनी गर्दन घुमाई और सिद्धार्थ के सवाल का इंतजार करने लगी।
ये उधार चुकता करना हो तो कहाँ मिलोगी? सिद्धार्थ ने ऑटो में घुसते हुए पूछा। यहीं कहीं ढूंढ लेना, लड़की ने कहा और फिर उसी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। सिद्धार्थ चलती ऑटो में से भी सिर निकालकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह शमशान के सामने वाले रास्ते पर ओझल ना हो गई। भोर होने में अब भी घंटे भर की देरी थी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए इसी तरह बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।